नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। उत्तम क्षमा धर्म की जय हो। जय बोलिए राम ध्यान योग प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रणम्य सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु गुरुवर। 10 लक्षण महापर्व का यह प्रथम दिन है, जब हम अपने धर्म को समझने के लिए, अपने धर्म को जीने के लिए इन पर्वों के आगमन के लिए इंतजार करते हैं। और हमारे लिए जब ये पर्व आ जाते हैं तो हम उत्साह से भर जाते हैं। समाज का प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप से धर्म करने के लिए तत्पर हो जाता है। ऐसा यह अनादिकालीन चला आ रहा यह 10 लक्षण महापर्व आप सबके लिए इस बार ऐसा संयोग बना कि यह पूरे भारत देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का भी दिल लाल मंदिर, और लाल मंदिर के सामने यह लाल किले का प्रांगण, जहां पर बैठ करके यह धर्म की आवाज, धर्म की बात दुनिया से कहने के लिए एक संयोग बना। और यह संयोग के पीछे अगर कोई चीज है, इस संयोग के पीछे अगर किसी का जीता जागता भाव है तो वह आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पहले गुरुदेव का आशीर्वाद मुझे सामने से मिलता था तो वो केवल मेरे मुख पर आता था। अब गुरुदेव का आशीर्वाद मुझे ऊपर से सिद्धि केंद्र से प्राप्त होता है तो मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। इस आशीर्वाद का यह सुपरिणाम, यह सुफल है कि आज बहुत सारे लोग बहुत जगहों से आकर के धर्म आराधना करने के लिए तत्पर हुए हैं। और धर्म की बात जब भी हम प्रारंभ करते हैं तो वह धर्म न केवल हमारे लिए कल्याणप्रद होता है, किंतु जब हम धर्म करते हैं, हम धर्म का विचार करते हैं तो हमारे वाइब्रेशन से अनेक अनेक लोगों के लिए वह धर्म कल्याणप्रद बन जाता है। आप ये मत सोचना कि यहां पर इतने लोग बैठे हैं यही धर्म कर रहे हैं। इन लोगों के द्वारा किया गया धर्म भाव, शुभ भाव देश के लिए, पूरे विश्व के लिए मंगलमयी होता है
क्योंकि यहां से निकली हुई वर्गणाएं हर एक जीव के लिए, हर एक प्राणी के लिए शुभ भाव उत्पन्न करने के लिए कारण बनती हैं। इसलिए धर्म तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब कहीं सघनता के साथ में उस धर्म की पावर अनेक अनेक व्यक्तियों के समुदाय के साथ में, जब घनिष्ठता के साथ में वह धर्म की शक्ति निस्सरित होती है तो वह अनेक अनेक लोगों के लिए प्रभावी होती है। ऐसा धर्म जिसमें हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ऐसा धर्म जिससे हमारी अपनी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, ऐसा धर्म जिससे हमारा चरित्र निर्माण का कार्य होता है, वह धर्म ही लोक कल्याणकारी धर्म कहलाता है। जब धर्म की बात आती है तो कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर यह विचार आता है कि किसका धर्म, भारत देश के लोगों का धर्म कि भारत के बाहर के लोगों का धर्म, भारत में भी रहने वाले किन का धर्म, हिंदुओं का धर्म कि मुसलमान का धर्म कि जैनों का धर्म कि बौद्धों का धर्म, किसका धर्म। जब आपके दिमाग में ये बात आए किसका धर्म, तो समझ लेना आपने अभी धर्म का मर्म कुछ समझा नहीं। धर्म किसी समुदाय का नहीं होता, धर्म का संबंध किसी संप्रदाय से नहीं होता, धर्म का संबंध देश और विदेश की बाउंड्री से बाउंडेड नहीं होता। धर्म वह होता है जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हो, जिससे हर मनुष्य को क्या, जीव जंतुओं को भी जिससे लाभ मिले, उसको धर्म कहते हैं। तो आचार्यों ने धर्म को इसी रूप में व्याख्यायित किया, शांत्यार्जवादि गुणगण सुसाधनम सकल लोक हित हितुम शुभ धामनि धातारम वंदे धर्मम जिनेन्द्रोक्तम। उस धर्म की मैं वंदना करता हूं जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया है, शांत्यार्जव आदि गुण गण सुसाधनम। शांति माने क्षमा, आर्जव आदि गुण गणों के समूह का जो साधन है, सकल लोक हित हेतु, समस्त लोक के हित का हेतु है, कारण है, उसको धर्म कहा गया। जिस धर्म से हम शुभ भावों में स्थापित हो जाएं, उसको धर्म कहा गया। ऐसे धर्म की मैं वंदना करता हूं जो प्राणी मात्र के लिए उसे अशुभ से शुभ भावों में स्थापित कर दे, उसका नाम धर्म है। बुराई से अच्छाई की ओर ले जाए, उसका नाम धर्म है। अशांति से शांति की ओर ले जाए, उसका नाम धर्म है। विषमता से समता की ओर ले जाए, उसका नाम धर्म है। और पापों से पुण्य की ओर ले जाए, उसका नाम धर्म है। और मानव को दानवता से बचा करके देवत्व की ओर ले जाए, उसका नाम धर्म होता है। ऐसे धर्म की वंदना बड़े बड़े आचार्य करते हैं। आप लोग तो केवल आज करने के लिए तत्पर हुए, और इस धर्म का बाना जिनने पहन रखा होता है, फिर उनके शरीर पर कुछ भी बचता नहीं, ना उनके शरीर पर वस्त्र होता है, ना मुकुट होता है। वह 10 धर्मों को अपने हृदय में, अपनी आत्मा में धारण करके प्रतिपल जीवन जीने की जिन्हें एक सौभाग्यता की प्राप्ति होती है, उन्हें निर्ग्रंथ साधु, निर्ग्रंथ मुनि महाराज कहते हैं। आपके लिए गुस्सा कब आता है? कब आता है महाराज? आता ही रहता है। कैसे? मैं जब भी बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं गुस्से में ही बात करता हूं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं। मैं जब भी बोलता हूं तो मुझे लगता है कि मैं गुस्से में ही बोलता हूं। मैं कैसे कहूं कि मैं कब गुस्सा करता हूं? मुझे लगता है कि मेरे अंदर गुस्सा तो भरा ही रहता है।
सबके अंदर वह गुबार भरा रहता है, वह गुस्से का गुबार सबके अंदर भरा रहता है। पूछो क्यों? अगर वह गुस्सा न भरा होता तो आपके चेहरे हमेशा खिलते हुए दिखाई देने चाहिए। जैसा चेहरा जिनेंद्र भगवान का हमेशा खिलता हुआ दिखाई देता है, ऐसा चेहरा अगर तुम्हारा हमेशा खिलता हुआ दिखाई दे तो हम समझ लेंगे तुम्हारे अंदर गुस्सा नहीं है। सुन रहे हो ना? इसलिए अगर आपको गुस्से पर नियंत्रण रखना है तो अपने चेहरे को मुस्कुराहट के साथ प्रेजेंट करना सीखो। ये आपके लिए सबसे बड़ी प्रेजेंट अपने लिए होगी और दूसरों के लिए भी होगी। वह गुस्सा जब भी आता है तो वो किसी भी बात पर आ सकता है। हमारी इच्छाओं की, हमारी अपेक्षाओं की जब पूर्ति नहीं होती तो हमें गुस्सा आ जाना स्वाभाविक हो जाता है। सुन रहे हो ना? यहां पर हम क्षमा धर्म सीखने आए, क्रोध को समझने आए। एक दिन की भी ये कोशिश की जाए कि आज का एक दिन भी हम क्रोध न करें। आज के दिन हमारे अंदर किसी के प्रति कोई मलिनता उत्पन्न न हो। किसी भी परिस्थिति को लेकर के मेरे मन में कुछ भी गुस्सा न आए। किसी भी तरह से मेरे अंदर किसी भी बात को लेकर के एक जो हमारे अंदर इमीडिएट रिएक्ट करने की एक टेंडेंसी होती है, उसको अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो समझना कि हम कुछ सक्षम बन रहे हैं। क्षमा नहीं आ रही, क्रोध कम करने से क्षमा नहीं हो जाता। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, भूल में नहीं रहना। इसलिए क्षमा धर्म आपके पास अभी नहीं आएगा। अभी आपको सक्षम बनना है। सक्षम माने सहनशील बनना। जब हम अपना घर छोड़ करके कहीं निकलते हैं, खास तौर से ऐसे भीड़ भरे शिविरों में इकट्ठे होते हैं, व्यवस्थाएं नियम से कितनी भी अच्छी देने की कोशिश की जाए, वो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है। आपकी व्यवस्थाएं आपके अनुरूप, आपके घर के अनुरूप यहां नहीं मिलेंगी, नहीं मिल पाती हैं। लेकिन फिर भी ये लोग जो 10 दिन के लिए शिविर में आकर के धर्म ध्यान करने का मन बना करके आते हैं, ये समझना चाहिए ये अपने आप को सक्षम और शक्तिशाली बनाने का संकल्प लेकर के आते हैं। तभी तो यहां रुक पाते हैं। नहीं तो हम अपने घर में अपने अलग पर्सनल रूम में रहते हैं, हमारी सब चीजें अपनी प्राइवेसी के साथ रहते हैं, हमारे बेड अलग होते हैं, हमारी सारी सुविधाएं अलग होती हैं। लेकिन यहां पर तो सब कुछ कॉमन है। जब हम इस तरह से अपना मनोभाव नियोजित कर लेते हैं, नहीं, धर्म के साथ कंडीशन नहीं, धर्म के साथ भीतर कोई भी मलिनता नहीं। हमारा प्रयोजन इस समय पर घर की सुख सुविधाओं का नहीं है। हमारा प्रयोजन इस समय पर धर्म की साधना करने का है। और वह साधना करने के लिए हमें जो भी साधन मिल रहे हैं, हम उनमें खुश हैं, प्रसन्न हैं। तो यहां से आपके अंदर से सक्षमता शुरू होती है, तब आपका मन बनेगा। हाँ ठीक है, कोशिश करते हैं। जब हम इस तरह से अपने आप को सहनशील बनाते हैं, तब हमारे लिए भीतर से हमारे मन के अंदर अपने आप कभी महसूस होने लग जाता है कि देखो, कल रात में तो मन कैसा बिगड़ रहा था, आज तो मन कुछ नहीं कह रहा है, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और शाम होते होते और एडजस्ट हो जाएगा, और कल से तो फिर रमने लग जाएगा। हाँ महाराज, एवरीथिंग इज गुड कहने लग जाएगा। समझ में आता है? इसका मतलब क्या है? मन हमारी मानता है, मन हमारे हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। और अगर हम इस तरह से समझने लग जाते हैं कि हाँ मन एडजस्ट होता है,
तो फिर हम उस मन को समझ करके उसे पकड़ भी सकते हैं। यही पकड़ने की कला होती है। जब आपको गुस्सा आता है, गुस्सा आने के समय पर आपके लिए सबसे पहला जो एक थॉट आपके अंदर आना चाहिए वो होना चाहिए कि हम जिस समय पर गुस्सा आएगा उस समय पर हम इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला थॉट, गुस्सा आ रहा है, हम थोड़ा सा रुकते हैं। ये मन कह रहा है कि मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा रुक करके। सामने वाला आपके लिए किसी भी तरह का कोई ब्लेम लगाता है, किसी भी तरह से आपकी कोई क्रिटिसाइज करता है, आपके पास उसकी सफाई देने का अपना आंसर होता है। लेकिन आपको बताऊं, अगर आप कभी साधु की साधुता देखेंगे, साधु के अंदर की क्षमा से अपना परिचय लेंगे, पुराण पुरुषों की कथाओं में पढ़ोगे अगर आप, तो आपको पता पड़ेगा साधु के ऊपर अगर कभी कोई आक्षेप लगाता है तो मैंने तो अभी तक यही सीखा है, साधु उसकी सफाई नहीं देता है। यह साधु का सर्वोच्च सक्षम भाव होता है। हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है। हमारी सफाई, हमारा आंसर आपके लिए संतोष दे या न दे, साधु अपनी साधना करता है। यह साधु की सर्वोच्च क्षमा होती है, क्योंकि साधु को पता होता है ये सब बातें जो ये कर रहे हैं ये अज्ञानता की बातें हैं। अगर साधु अपने ज्ञान में रहेगा तो वह हमेशा क्षमा के साथ रहेगा। क्षमा के साथ रहेगा तो क्रोध उसमें उत्पन्न होगा ही नहीं। भले ही तुम उसके सामने 10 उसके सामने उल्टी बातें करो, वह साधु कभी भी किसी भी बात की सफाई नहीं देगा। यहां तक कि शास्त्रों में उल्लेख मिलते हैं, साधु के ऊपर ब्लेम लगा दिया गया, तुमने यहां से चोरी कर ली। सुन रहे हो? एक सेठ का कोई हीरा खो गया था, तो वो हीरा खो गया तो पता पड़ा कि वो हीरा कहां गया, यहां तो कोई आया ही नहीं था, केवल साधु ही यहां पर बैठे थे और वो हीरा यहां से गायब हो गया। क्या सुना? साधु के लिए उस सेठ ने ब्लेम लगाया, साधु ने कुछ नहीं कहा। अगर हीरा खो गया है तो इतना भी कहने की जरूरत नहीं मैंने नहीं लिया, ये नहीं कहता साधु। सुन रहे हो कि नहीं? सुनने बैठे हो साधु का धर्म क्या होता है, सुना रहा हूं तुम्हें साधु का धर्म क्या होता है। अगर तुम साधु से कहोगे तुम चोर हो तो साधु यूं नहीं कहेगा नहीं मैं चोर नहीं हूं, उसे कहने की जरूरत ही नहीं है। उसकी अंतर आत्मा, उसके अंदर का धर्म उसे बताएगा कि तुम चोर नहीं हो, उसे मुख से कहने की जरूरत नहीं है। उसकी पवित्रता, उसका जीवन और उसका त्याग, उसका व्यक्तित्व ये बताएगा कि ये चोर नहीं है, ये साधु है। अगर तुम्हें इससे विश्वास नहीं होता है तो बातों से किसको विश्वास होगा? साधु की साधुता का विश्वास तो उसके व्यक्तित्व से होता है, उसके रूप से होता है, उसके चरित्र से होता है। बातों से किसको विश्वास होता है? बातों से तो हर कोई कहता है, चोर भी कहता है मैं चोर नहीं हूं, तो साधु क्यों बोले मैं चोर नहीं हूं? सुन रहे हो ना? बोल नहीं रहे हो? समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं साधु की साधुता। इसको आदर्श मान के रखो। जब आदर्श कोई भी चीज का हमारे सामने रहता है तब हम अपना लेवल नाप पाते हैं कि हम किस लेवल पर बिलोंग कर रहे हैं, हमारा लेवल क्या है। अगर हमसे कोई कह दे कि तुम चोर हो तो तुम कितना उचकोगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तुम अनेक तरह के मैसेजों के माध्यम से सफाई देते हुए, अनेक तरह से उसके सामने मीटिंग करते हुए अपने आप को, नहीं मेरे लिए तुमने गलत बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, तुमने ऐसा मैसेज क्यों चला दिया, तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। ये काम किसका? बोलो तो, ये काम कौन करेगा? सच्चे साधु के अंदर ये बात कभी आती ही नहीं। ये काम श्रावकों का हो सकता है, साधु का काम तो साधना का होता है। इसलिए हे साधो माने साधो, अपने को साधो बस।
सहनशील बनना, सक्षम बनना। जो तुम्हारे काम में नुकसान पहुंचा दे, जो तुम्हारा काम बिगाड़ दे, जो तुम्हारे कार्य का विघात कर दे, उसके लिए क्षमादान देना। किसके लिए क्षमा किसको की जाएगी? जो तुम्हारा काम बिगाड़ दे। तुम्हारा काम तो कोई बिगाड़ता ही नहीं, फिर भी तुम गुस्सा करते रहते हो। तुम्हारा काम बनाने के लिए जो तत्पर हुआ है, तुम उस पर ही गुस्सा करते रहते हो। मम्मी कितना प्रयास करती है, घर की बैठी हुई धर्म पत्नी कितना प्रयास करती है, श्रीमान जी आएंगे, उन्हें अच्छा भोजन देंगे, उन्हें सब कुछ तैयार करके उन्हें मिलेगा, वो सब तुम्हारा काम बना रही है। क्या पहनोगे, क्या कौन सी गाड़ी लेकर के जाओगे, क्या ओढ़ करके जाओगे, सब पर तुम्हारा ध्यान दे रही है। और फिर भी गुस्सा किस पर? गुस्सा उसी पर आता है। सोचो, अपना स्तर देखना है, हम कहां बिलोंग करते। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, क्षमा की शुरुआत तो वहां से होती है जब कोई तुम्हारा काम बिगाड़े, तुम्हारा नुकसान करे, तब तुम्हारे अंदर उसके प्रति कोई बुरा भाव ना आए और तुम ये सोच पाओ कि नुकसान मेरा कोई दूसरा नहीं कर रहा है, मेरे ही पाप कर्म का उदय आ गया, मेरे ही अंतराय कर्म का उदय आ गया, इसके कारण से यह विघ्न मेरे सामने आ गया। वो तो एक सामान्य सा निमित्त है, एक परछाई है, मेरा ही अपना कर्म है जिसके कारण से मेरा काम बिगड़ गया, बिगड़ रहा है। तब थोड़ा सा भाव आएगा किसका? क्षमा दान करने का। और क्षमा करने का भाव अगर आ रहा है तो आचार्य कहते हैं ये भी अभी बहुत उत्कृष्ट भाव नहीं है। इससे भी बड़ी चीज क्या है? विस्मृति ही कार्य हानि नाम। जिसने तुम्हारे काम में हानि पहुंचाई, जिसने तुम्हारा काम बिगाड़ा, तुम उसको भी भूल जाओ। अगर हो सके तो तुम उसको भी विस्मरण कर दो, उसकी भी विस्मृति कर दो, उसको भी याद मत करो। अगर इतना हो जाए तो समझना तुम उत्तम क्षमा को धारण करने वाले हो, क्योंकि तुम उत्तम पुरुष हो। इसलिए क्षमा के साथ एक शब्द लगता है उत्तमा, उत्तम क्षमा। उत्तम माने उत्कृष्ट। जिस क्षमा को इस तरह से जो व्यक्ति धारण करेगा वो अपने आप में उत्कृष्ट होगा, वो अपने आप में सुपीरियर होगा, एक्सीलेंट होगा, क्योंकि उसने अपने पर्सनैलिटी को इतना डेवलप कर लिया कि उसके अंदर अपने काम को बिगाड़ने वाले व्यक्ति की याद भी नहीं करता। वो कर दिया होगा किसी ने, कोई बात नहीं, छोड़ो। बोलो, ये पॉसिबल है? होता तो सब कुछ है, अगर कुछ करने का विचार हो तो। आखिर ये काम कोई मोक्ष में पहुंचे हुए पुरुष तो नहीं करेंगे, ये काम अरिहंत सिद्धों के तो नहीं है, ये काम तो मनुष्यों के ही है, क्योंकि विचारशीलता और उत्कृष्टता अर्जित करने का विचार ये मनुष्य के ही पास होता है। इसलिए मनुष्य हमेशा उत्कृष्ट काम करने के लिए तत्पर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ही यह शक्ति होती है कि वह जो चाहे वो कर सकता है। आप अपने मन में यही सोचना कि आज अपने लिए एक टास्क लेना है आपको। क्या सोचने का? मेरा काम अगर किसी ने बिगाड़ा है तो मैं उसको बार बार उसकी रिमेम्बरेंस मेरे अंदर ना आए। सुन रहे हो? मेरी मेमोरी कितनी शार्प क्यों ना हो, लेकिन उसकी रिमेम्बरेंस ना आए। मुझे क्या करना है, मुझे उस पर फोकस करना। अगर तुम उससे अपने आप को जोड़े रखे, उसने मेरा बुरा कर दिया, उसने मेरी प्रॉपर्टी छीन ली, उसने मेरा इतने का नुकसान कर दिया, उसने मेरी और जो पोस्टिंग होनी थी उसने रुकवा दी। अनेक तरह की विचार जब आपके मन के अंदर आते हैं तो आप उसमें उलझ जाते हैं, और उसी समय पर अगर आप उस उलझन से हट गए
तो आपके माइंड में वो ब्लॉकेज जब हट जाएगा तो फिर आपकी प्रोग्रेस वहीं से शुरू हो जाएगी, इनर प्रोग्रेस। आपके अंदर वह ब्लॉकेज जब तक चलता रहेगा तब तक आप वहीं पर घूमेंगे, वहीं पर टिके रहेंगे, और जैसे ही आपने इस ब्लॉकेज को छोड़ा, नहीं वो कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ हो रहा वो मेरे कर्म के कारण से हो रहा, मुझे कुछ और अच्छा सोचना है, मुझे कुछ और अच्छा करना है। ऐसा जैसे ही विचार आपके अंदर आएगा तो नए थॉट्स आने लग जाएंगे, नए आइडिया आपके अंदर आने लग जाएंगे। आज का यह युवा इसी कारण से परेशान है, युवाओं की कहूंगा, क्योंकि जिन्होंने अपने जीवन में कभी इस तरह के एक्सपीरियंस नहीं लिए, और जीवन बिना एक्सपीरियंस के आगे बढ़ता नहीं, तो हर किसी के जीवन में इस तरीके के पड़ाव आते हैं, इस तरीके की सिचुएशन बनती हैं, जब आपको लगता है कि ये मेरे काम में बाधक हो रहा है, ये मेरी प्रोग्रेस में ब्लॉकेज बन रहा है, ये मेरे लिए कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है, तो हमारे अंदर उस समय पर इसी तरह का विचार आना चाहिए कि हम अपने काम को कैसे आगे बढ़ाएं, बजाय इसके कि हम इससे कैसे भिड़ें। सुन रहे हो ना? एक एनर्जी भिड़ने में लगाई जाती है और एक एनर्जी कुछ क्रिएटिव करने में लगाई जाती है। एनर्जी तो वही है, भले ही तुम कितने ही गीत गा लो मल्टीटास्किंग के, होना जाना कुछ नहीं है, दिमाग तो एक ही जगह चलेगा जहां चलना है। आप कितना ही सोच लो कि मैं सोचूं कुछ, हो जाए कुछ, आपकी एनर्जी जिधर लगेगी, आपकी सोच की एनर्जी, आपके ब्रेन की एनर्जी, उसी दिशा में आपको सक्सेस मिलेगी, उसी दिशा में आपकी गति बनेगी। और अगर आपने सोच लिया कि ये व्यक्ति हमारे सामने ब्लॉकेज के रूप में खड़ा है, तो आप सारी एनर्जी उस पर लगाओगे तो आपके अन्य काम बनने से रुक जाएंगे। आपका दिमाग अगर किसी व्यक्ति पर जाता है, अगर आपका दिमाग किसी घटना पर जाता है, तो आप अपना दिमाग उस घटना से, उस व्यक्ति से हटाइए। अगर आपका दिमाग बार बार वहीं लगता है, अगर आप बार बार किसी एक ही चीज का बहाना देते हैं, अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता, मेरे घर में अगर माता पिता ने ये किया होता तो मैं आज ये बन गया होता, अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं आज वहां होता, अगर तुम इस तरह से किसी भी चीज पर बार बार आपका दिमाग को रोकते हो तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। दिमाग अगर बार बार एक चीज पर लग रहा है, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर उस घटना के प्रति गुस्सा है, उस व्यक्ति के प्रति नाराजगी है, और ये नाराजगी तुमको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। या तो क्षमा कर लो या आगे बढ़ लो, एक ही बात है, ये अलग अलग बातें नहीं है। कहने में क्या आ रहा है? क्षमा करो, आगे बढ़ो, कुछ तो कर लो। अगर तुम आगे बढ़ गए, इट मींस तुमने उसको क्षमा कर दिया, और अगर तुमने क्षमा कर दिया, इट मींस तुम आगे बढ़ गए। भगवान कभी भी अपने भक्त की परेशानी देख नहीं सकते, इसलिए हमें भगवान पर इतना भरोसा होना चाहिए कि जब पारसनाथ कमठ को 10 भव से क्षमा करते करते पारसनाथ बन सकते हैं, तो क्या हम अपनी नाराजगी छोटे छोटे रिश्तेदारों से, छोटे छोटे घर के लोगों से इतनी रख लें कि हम तेरी मुंह नहीं देखेंगे, हम तुझसे बात नहीं करेंगे, तू मेरे बीच में मत आया कर, तुझसे मेरा काम बिगड़ जाता है, तू मेरे काम में बहुत बड़ी रुकावट है, तेरे कारण से मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। ये सब बातें वो करेंगे जिन्हें पारसनाथ भगवान की क्षमा की ABCD भी पता नहीं होगी। सुन रहे हो ना? तो आज का टास्क, आपको कुछ टास्क दे रहा हूं जो दिन में आपको करना है। यहां पर आपको क्या करना है? अब खाना पीना मौज मस्ती करने नहीं आए, क्या करना है? साधना करनी है, कुछ काम करना है, कुछ अपने इनर प्रोग्रेस के लिए एक आपको टास्क दे रहा हूं। क्या करना है? सबसे पहली चीज, क्रोध की शांति मौन से होती है। किससे होती है? मौन से।
कोशिश करो अधिक से अधिक हम मौन रहें। आज एक बड़ी साधना होती है। जब हम मौन होते हैं तो कुछ होने का भी होता है, कुछ हमारे मुंह से निकलने का भी होता है, थोड़ा रुक जाता है। बाद में 1 घंटे बाद वही विचार हमारा ठंडा पड़ जाता है और हम समझ जाते हैं कि हम एक बहुत बड़े दुर्घटना से बच गए, कलह से बच गए। इसलिए सबसे पहले आज के शिवरार्थियों के लिए विशेष रूप से ये काम करना है कि हम अपने मौन की टाइमिंग अपने ही हिसाब से बना लें। हम दिन भर भी रह सकते हैं, हम 2 घंटे भी रह सकते हैं, 1-1 घंटे का भी मौन ले सकते हैं। और मैं कहता हूं केवल आज के लिए आप इतना जरूर कर लेना, आज भोजन के समय पर मौन रहना। क्योंकि आदमी को सबसे ज्यादा अगर गुस्सा आने का कोई टाइम होता है तो वो सुन रहे हो? हाँ, आज अपने खुद फीलिंग समझना है। और इसलिए क्योंकि गुस्सा आने का टाइम इसलिए होता है वो, क्योंकि उस समय पर हमें लगता है वही हमारी सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, हमें अच्छे ढंग से टाइम पर मिल जाना चाहिए। और उसमें अगर कहीं कोई टेस्ट में या किसी तरह की कोई भी व्यवस्थाओं में कुछ कमी रह जाती है तो एकदम से गुस्सा आ जाना स्वाभाविक है। उसे आने देना, लेकिन समझ करके उसे निकलने भी देना। आने देना उसकी बात है और निकलने देना अपनी समझदारी है। नहीं समझ आया? गुस्सा आएगा, क्यों आएगा भाई? क्रोध कर्म का संचय हमारी आत्मा में है। क्या सुना? क्रोध कर्म का बंध हमारी आत्मा में है। तो जब तक मेरी आत्मा इस तरह के क्रोध से बंधी हुई है, वो क्रोध अंदर से आएगा। सिचुएशन बाहर क्रिएट होगी, लेकिन आएगा कहां से? अंदर से आएगा। तो जैसे ही वो आ जाए वो अपनी इच्छा से, लेकिन निकले हमारी समझदारी से। आना उसका काम है और निकालना हमारी समझदारी का काम है। सुन रहे हो ना? तो सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी बनती है गुस्सा आने की, वो टाइम आपका आने वाला है। आज पहला दिन है और पहले दिन अव्यवस्थाएं होना स्वाभाविक है। हो सकता है वो नमक डालना ही भूल जाए। समझ में आ रहा है? या नमक की जगह कुछ और भी डाल दे, तो भी ये समझ लेना हमारे लिए अगर अनुकूल नहीं है तो हम वो सामग्री हटा दिए, दूसरी सामग्री ले लिए, चल कोई बात नहीं। आज महाराज ने कहा है आज गुस्सा खाने पर नहीं करना, केवल 1 घंटा तो आपको इस तरह से नियम के साथ निकालना है। बाकी आपको अगर अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी हो तो आप अपने ये जो घंटे हैं वो इनको आप अपने ढंग से इंक्रीज कर सकते हैं। आपके लिए सबसे पहले यही भाव आना चाहिए कि आज हमें मौन साधना में सर्वाधिक समय निकालना है। सुन रहे हो? एक टास्क है क्रोध को कंट्रोल करने का। फिर दूसरा टास्क, दूसरी चीज आपको बता रहा हूं, एक्सपेरिमेंट है ये। आप यहां पर थ्योरी सुनने नहीं आए हो, और थ्योरी वो बेकार होती है जिसमें कोई प्रैक्टिकल ना किया जाए। सुन रहे हो? मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, तो हमेशा मेरी दौड़ क्लासरूम से ज्यादा लेबोरेटरी की ओर रहती थी। यहां अगर कुछ पढ़ाया गया है तो वो सामने जाकर के प्रूव्ड होना चाहिए, तो लेबोरेटरी की तरफ भागता था। सुन रहे हो? इसी तरह से ये 1 घंटा आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है, लेकिन आने वाले 23 घंटे में या जो बचे हैं 10 घंटे भी बचे हैं, उनमें आपको प्रैक्टिकल करना है। दूसरी चीज जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, आपको जब भी लगे मेरा दिमाग मूड ठीक नहीं है, सुन रहे हो, आपको एक प्रैक्टिस करना, गहरी सांस लेना। प्रैक्टिस जो आज सुबह कराई थी उसको आज का टास्क समझना। गहरी सांस लेना और वह श्वास नाभि तंत्र तक जाए, शक्ति केंद्र पर स्पर्श उसका महसूस करना, और वहां 3 बार ओम अरहम नमः का स्मरण करना। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। तब उस श्वास को बाहर छोड़ना, उसको होल्ड करना श्वास को, और फिर 3 बार वहां पर ओम अरहम नमः मन ही मन में बोलना, और फिर उस श्वास को छोड़ना। ये प्रक्रिया आपको 9 बार करनी है।
आपको गुस्सा आता हो या ना आता हो, ये 9 बार आपको ये कम से कम कई बार रिपीटेशन के साथ आपको जब भी टाइम मिले करना है। आप देखेंगे गुस्सा अपने आप नियंत्रित होता है, हमें कुछ टेक्निक्स आनी चाहिए। सुन रहे हो ना? तो सबसे पहली चीज मौन रखना, दूसरी चीज यह श्वास गहरी लेकर के ओम अरम नमः का 3 बार स्मरण करना, ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज, आपको जो ये 2 लाइनें सुनाई गई हैं इनको गुनगुनाते हुए अपने मन में थोड़ा सा आनंद लेना, इस लाइन को याद करना। ये 3 चीजें अगर आप करते रहेंगे, कॉन्टिन्यूस इनका रिपीटेशन करते रहेंगे, तो इससे आपको बहुत कुछ भीतर से लाभ मिल रहा है, ये आपको खुद फील होने लगेगा। ये आपका आज का प्रैक्टिकल है।